हेलो नन्हे मुन्ने बच्चों। लास्ट क्लास में हमने अपने मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फॉर्मूला लिखने सीखे थे और आज की क्लास में हम आयनिक कंपाउंड के कुछ फॉर्मूला लिखने शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको रूल्स तो आपको पता ही है, उससे पहले मैं आपको कुछ वैलेंसी लर्न कराना चाहती हूँ। NO3 की -1, SO4 की -2 और OH की वेरी गुड। अरे यार तुम तो लर्न करके आए हो, जो नहीं करके आया ना उसकी मैं कट्टी। एक और बताया था ना, अजीब सी गंदी सी शक्ल का, गंदी सी शक्ल है इसकी। -1, इसका नाम नाइट्रेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, परमैंगनेट। ये बता दिया था मेरे क्यूट क्यूट नन्हे मुन्ने बच्चों को। ओके, तो अब बच्चों इसी से आगे हम करना सीखेंगे इनके रूल्स। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम का और नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाओ। किसका? कैल्शियम का और नाइट्रेट का। अगर मैं कहूं मेक द फॉर्मूला फ्रॉम कैल्शियम एंड नाइट्रेट, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला बनाओ कैल्शियम का नाइट्रेट का। अरे दीदी आपने हमको सिखाया तो था, बिल्कुल वैसे ही करते क्या? मैं कहूंगी बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं करना, बिल्कुल वैसे का करना है। कैल्शियम का वैलेंसी भूल गए हम तो। भूल गए क्यों? पढ़ते नहीं हो तुम, सारे दिन माइनक्राफ्ट खेलते हो है ना। देखो 2882। अच्छा माइनक्राफ्ट नहीं खेलते क्या? GTA खेलते हो? कोई बात नहीं, ये भी खेल लिया करो थोड़ा यार, इनका भी देख लो, थोड़ा भला हो जाएगा। तो देखो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन 2 उप्स, ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं, ये 2 कोई बाहर कर देगा, निकल यहाँ से, तो निकल रहे। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी बताओ फटाफट, अभी लिख के गई थी मैं 2 मिनट पहले। हाँ 1, माइनस की 1 होती है, ठीक है, लेकिन हमें क्या लेना आता है? साइन नहीं लेना होता। हम क्या लेते हैं? ओनली 1 लेते हैं। अब क्या करना है? इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से ये हो जाएगा, लेकिन इससे पॉइंट में आएगा तो 2 नहीं लेंगे। 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा। अरे 4 से हो दीदी, 4 से कर लो। मैं कहूँगी बेटा जी पॉइंट में आएगा आंसर, नहीं लेना। तो आप कहोगे तो चलो ठीक है, फिर 1 तो है ही हमारा साथी, तो 1 से कर लो। तो खटाक खटाक काटा काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस करने के बाद कैल्शियम के पैरों में क्या आएगा? कैल्शियम के पैरों में आएगा 1 और NO3 के पैरों में क्या आएगा? 2। अब ना मुझे एक बात बताओ यार, अब एक रूल आएगा तुम्हारे सामने, तुम समझ गए होंगे, समझदार बच्चे समझ गए। मुझे यार एक बात बताओ यार, ये तो चलो बेचारा ठीक है, समझ आ गया, ये NO3 है लेकिन इसके 2 है नीचे, NO3 है लेकिन इसके नीचे 2 आ रहा है, तो ये 32 सा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा ना, तो बहुत ही गंदू सा लग रहा है कि हम इसको 32 पढ़ेंगे क्या? नहीं, तो हम इसको 30, इस चीज को, इस 32 को थोड़ा सेपरेट दिखाने के लिए एक रूल लाया गया, क्या कि भाई ब्रैकेट यूज करो। जब कभी भी यहाँ पे ऐसे नंबर आ जाए 2 वगैरह, 2 या 2 से ज्यादा, तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट यूज करेंगे। तो 1 को तो गोली मार देते हैं, तो CA को CA रखेंगे, इस NO3 को 2 हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, इस 2 को अलग से दिखाना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के दिखाते हैं। और बच्चों इसका नाम होता है, इस कंपाउंड का, इस आयोनिक कंपाउंड का नाम होता है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। इसका CaNO3 होल ट्वाइस, इसको क्या बोलेंगे? CA इज कैल्शियम, NO3 ब्रैकेट में होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट, एक कंपाउंड और बनाएंगे। अब है ना, कैल्शियम का नहीं, हम नाइट्रेट का बनाएंगे पोटेशियम के साथ। पोटेशियम को क्या होता है? बताओ पोटेशियम क्या होता है? पी तो फास्फोरस होता है यार। यस, के की वैलेंसी 1, NO की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा बच्चों?
KNO3, K1NO3 का होल 1। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब 1 आता है तो हम उसको उड़ा देते हैं, तो इस 1 को भी उड़ा देंगे, इस 1 को भी उड़ा देंगे, तो ये बन जाएगा नॉर्मल KNO3। इसका नाम होता है पोटेशियम, उसका कैल्शियम आ रहा था फिर नाइट्रेट, इसके के आ रहा है, के पोटेशियम होता है, तो इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। आई होप समझ आया होगा सबको अच्छे से। तो एक कंपाउंड और प्रैक्टिस करेंगे कैल्शियम का और OH का। अनदर कंपाउंड इज, अंदर आयनिक कंपाउंड बनाएंगे Ca का और OH का। अब मुझे सारे बच्चे बताएंगे कैल्शियम की और OH की वैलेंसी। अभी तो देखी थी कितनी, हाँ 2, और इसकी -1, माइनस नहीं लिखेंगे, ओनली 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ कर दूं क्या? हाँ कर दो, लेकिन ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इससे डिवाइड कर रहा हो दोनों को, तो हम 1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? 1 से डिवाइड कर देंगे, ओते ओते ओते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्या हो जाएगा? Ca का आ जाएगा 1, OH का 2 आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे? नहीं, मैंने बोला था जब पॉलीएटॉमिक आयंस का जब हम लिखेंगे ना बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट यूज करोगे ऐसे, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, इसको भूल मत जाना प्लीज। जैसे Ca 1 को तो नहीं लिखते, कोई 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में खुद होता है ये 1 ही है। क्या मैंने कभी ऐसे लिखा है H1Cl1? नहीं लिखते, ये रूल ही है, रूल जैसे है आपको वैसे ही लर्न करने हैं। तो C1 कुछ नहीं करना, OH हम इनके लिए ब्रैकेट, पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए हम हमेशा ब्रैकेट यूज करेंगे। समझ आ गया बच्चों? पक्का डन है? इसको क्या बोलेंगे? OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो इसके बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और प्रैक्टिस करेंगे अपन, एक और प्रैक्टिस करेंगे हम, एक और प्रैक्टिस करें क्या? ओके, एक हम करेंगे सोडियम का और सल्फेट का, सोडियम का और सल्फेट का, सोडियम Na, सल्फेट SO4। इसको मजा आएगा आपको करने में। SO4 की वैलेंसी, सॉरी Na की वैलेंसी, वेरी गुड, हमारे बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। 1, SO4 की 2, -2 नहीं लिखनी है, खाली 2, तो Na की +1, SO4 की 2, Na की +1, SO4 की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, नॉर्मल, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 1 से डिवाइड कर लो। अब तो तुम में बड़े हो गए, अब तो दीदी हम सीखते सीखते बड़ा हो गया बच्चा। इस 2 को 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई, और मैंने बताया था पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े साहब होते हैं, बड़े साहब, और बड़े साहब को ऐसे नहीं दिखाते, ब्रैकेट यूज करके दिखाएंगे। NaSO4 और इसकी ब्रैकेट में लिखेंगे होल ट्वाइस। अगर आपने ऐसे किया है तो यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन, आपने बिल्कुल सही किया है। इसका नाम होता है सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, बाई का मतलब 2 आ रहे हैं ना, तो सोडियम बाइसल्फेट। अरे यार, अरे 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 अरे, थोड़ी शोरी, Na2SO4 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती तो सबसे हो जाता है, कोई बात नहीं। तो Na के पैरों में, SO4 के पैरों में 1 आता है, ब्रैकेट यूज करके 1 लिखेंगे, लेकिन 1 इज नो दिक्कत, तो हम इसको ऐसे, अब 1 नहीं है तो ब्रैकेट का क्या फायदा, ब्रैकेट उड़ा दो, SO4। जब 1 आता है तो ब्रैकेट भी उड़ जाती है, ठीक है? तो ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला सोडियम बाइसल्फेट Na2SO4, ठीक है? तो एक लास्ट और देखेंगे हम, पोटेशियम का और परमैंगनेट का, ठीक है? देखेंगे पोटेशियम का
और मैंगनीज का। पोटाशियम और MnO4 बता दो फटाक से। वैलेंसी 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को 1 से करना है तो करो, ये 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, K1 MnO4 होल 1, सॉरी 1, लेकिन जब 1 आता है तो ब्रैकेट का कोई यूज नहीं होता, तो इसका आ जाएगा KMnO4। इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। लिख लेती हूँ, चलो पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और भी कराना है क्या प्रैक्टिस? क्लास स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, एक क्लास स्टोर कर लेते हैं, फिर तो छुट्टी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना भाई। एक कर लेते हैं हाइड्रोजन का और नाइट्रेट का, हाइड्रोजन का और नाइट्रेट का। वैलेंसी 1, वैलेंसी 1, क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है किसी से, तो क्या आ जाएगा, H उड़ा देंगे 1 को। बच्चों पता है ये क्या है, इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये एसिड है, 9th क्लास में हम एसिड बेस्ड सॉल्ट भी पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी क्या होता है एसिड। हाल फिलहाल इसको याद रखना, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। घातक होते हैं एसिड, जानलेवा, एक्सप्लोजिव, ठीक है। तो ये है हमारा नाइट्रिक एसिड। अब देखो हमने फॉर्मूलाज बनाने सीख लिए, ठीक है भाई लोग, हमने फॉर्मूलाज बनाने सीख लिए। अब जो हमारी अपकमिंग वीडियोस आएंगी ना, वो आएंगी हमारी मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास कैलकुलेट करने से ग्राम मोलिकुलर मास है ना, ये मोलर मास स्कूल्स में पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने, तो ना ये देख लेना एक बार, एटॉमिसिटी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, एटॉमिसिटी, ठीक है। जैसे CO2 में एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। ये भी आप बना सकते हो, कैसे, हाइड्रोजन का और SO4 का यूज करके, 2 1 बन गया ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2, सल्फर की एटॉमिसिटी 1, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4, तो एटॉमिसिटी पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बहुत ही एक लास्ट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करती हूँ। जो मैं 9th क्लास में थी ना, जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरी मैम ने मुझसे एक क्वेश्चन कराया था, और वो क्वेश्चन क्या था, देखो मेरी मैम ने बोला आपके पास ना कोई एटम है A, कुछ भी कोई एटम है A और कोई एटम है B, और मेरी मैम ने मुझे बोला कि जो A की वैलेंसी है ना बच्चों वो है 4, A की वैलेंसी है 4, और जो B है ना उसकी वैलेंसी कितनी है 2, उसकी वैलेंसी कितनी है 2। तो मैंने बोला ठीक है मैम, तो मैम ने बोला यू आर हैविंग 2 एटम्स, one atom is A, another atom is B, the valency of A is 4, the valency of B is 2, ठीक है। then calculate the chemical formula और found the chemical formula from atom A and B। हिंदी वर्णन कर दूं, एक एटम है A जिसकी वैलेंसी 4 है, एक एटम B जिसकी वैलेंसी 2 है, आपको क्या करना है, इनसे केमिकल फॉर्मूला बनाना है इतना इजी है दीदी। मैंने कहा हाँ बच्चों इतना इजी है, जैसे ये है बच्चों। तो देखो हमने वैलेंसी, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप था हमने वैलेंसी लिख दी। अब हमें सेकंड स्टेप क्या था, इसको किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करना है ताकि पॉइंट्स में आंसर ना आए, 1 2 3 काउंटिंग में आंसर आए। तो आपको पता है अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, इसको भी 2 से डिवाइड करूं, तो ये कंप्लीट डिवाइड कर जाएगा, तो ये किससे कट जाएगा, 2 आ गया 1। फिर क्या करते थे अपा, क्लोज मल्टीप्लाई करते थे,
इसका फॉर्मूला क्या आ गया, AB2। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जरूरी नहीं है आपको यही बोले कि भाई एक एटम कैल्शियम है, एक OH है, इसका कंपाउंड बना दो। नहीं, आपसे ए बी करके भी पूछ सकते हैं, आपको एक्स वाई भी बोल सकते। यहाँ पे आपको एक्स वाई भी बोल सकते थे, यहाँ पे एक्स यूज कर सकते थे, यहाँ पे वाई भी यूज कर सकते थे। बोलते एक्स की वैलेंसी 4 है, वाई की वैलेंसी 2 है। तो आपको ना ऐसे सोच के घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए आपको कैसे करना है। तो हम ये क्वेश्चंस भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। तो ऐसे अब आप बोलोगे आपने तो अभी तक ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं कराया जिसमें ऐसे कट रहा हो, कॉमन नंबर आ रहा हो। तो मैं कहती हूँ रुको रुको रुको, ऐसे कैसे कराएंगे, ये भी कराएंगे। तो एक एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से क्या कंपाउंड बनेगा बच्चों। ऑलराइट, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब क्या करते हैं, इसको कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं। हाँ दीदी आप तो सही कह रहे हो, होता है हो गया है 2 और ये 1। देन आफ्टर यू हैव टू क्रिस क्रॉस, तो हम क्या कर देंगे, इसको त्रिस्त्रोस कर देंगे। कर दिया तो सी ता कितना आएगा 1, ओ ता कितना आएगा 2। तो दिस इज CO2 और 1 को मैं क्या बोलती थी, ओमिट कर देते। ओमिट का मतलब उड़ा देना, हटा देना, 1 को ठेंगा दिखाना है। तो इट विल बिकम CO2, जो आप डेली मुंह से छोड़ रहे हो, पीछे से नहीं, मुंह से। तो दिस इज CO2। इसको क्या बोलते हैं, जिस बच्चे को नहीं पता ना, इसको मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत पाप लगेगा, इसका नाम नहीं पता है। गुड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। और बच्चे ऐसे क्वेश्चन एक्स वाई के नाम से कोई नहीं घबराएगा, ए और बी के नाम से कोई नहीं घबराएगा, आपको बिल्कुल सेम पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मूला बनाने का कंसेप्ट। ऐसे हम फॉर्मूलाज बनाते हैं। केमिकल फॉर्मूलाज, 2 टाइप की फॉर्मूला सीख लिए हमने, केमिकल में मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। इन अवर नेक्स्ट वीडियोस हम देखेंगे बच्चों ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। फिर हम आएंगे अपने जो आपको सबसे टफ लगता है, दैट इज मोल कांसेप्ट। उसको भी हम बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।